बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी है गिवन एंगल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन एंगल है 390 डिग्रीज़। अब फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, 390 डिग्रीज़ को मैं कंप्लीट रोटेशन एंगल क्या होता है 360, तो मैं इस 390 डिग्री को 360 पे डिवाइड करती हूँ। सो 360 1 ज़ार 360, दोनों के साथ प्लस साइन है, ये माइनस करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल क्या आ गया 30 डिग्रीज़। अब ये जो मैंने डिवाइड करके लिखा है इसको मैंने जनरल एंगल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मींस मैंने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। 390 का को टर्मिनल एंगल क्या होगा, तो उसके लिए मैं लिखती हूँ 390 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास 30 डिग्री, प्लस कोशेंट क्या है मेरे पास 1 इंटू 360। तो ये मेरे पास जनरल एंगल की फॉर्म में मैंने लिखा है। इसका मतलब है यहाँ से हमें पता चला ये हमारे पास क्या थीटा है। तो 390 एंड 30 के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स हैं। सो द वैल्यूज ऑफ trigonometric functions of the angle गिवन एंगल क्या था हमारे पास 390 आर द सेम एज द वैल्यूज ऑफ trigonometric functions of the angle थर्टी। क्योंकि 30 और 390 क्या थे, दोनों को टर्मिनल एंगल्स है, तो इनके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर वैल्यूज़ लें तो वो सेम आएंगी। सो दिस इम्प्लाइज साइन 390 is equal to sin 30 and sin 30 is equal to 1/2. Next, cosine 390 is equal to cosine 30 and cosine 30 is equal to square root of 3/2. Next है tangent 390 is equal to tangent 30 and tangent 30 is equal to 1/square root of 3. अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग रेसिप्रोकल्स देखते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट। सो कोसिकेंट 390 विल बी इक्वल टू कोसिकेंट 30 एंड दिस इज इक्वल टू 2। कोसाइन का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। सीकेंट 390 इज इक्वल टू सीकेंट 30। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूँ तो क्या आ जाएगा 2/square root of 3। नेक्स्ट, टेंजेंट का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट 390 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30। तो अगर मैं इसका टेंजेंट का रेसिप्रोकल लूँ 1/square root of 3 का, तो ये आ जाएगा square root of 3। 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में गिवन है -330 डिग्रीज़। तो फर्स्टली मैं -330 डिग्रीज़ को 360 पे डिवाइड करती हूँ। -330 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास गिवन एंगल के साथ माइनस का साइन आए तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो अंदर वैल्यू आनी चाहिए वो इस वैल्यू से बड़ी हो, ठीक है। तो 360 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये आ गया -360। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर आएगा 30, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज -330 डिग्रीज इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है मेरे पास 30 डिग्रीज, प्लस देन कोशेंट लिखेंगे -1 इंटू 360। अब जो यहाँ पे मेरे पास ये 30 डिग्रीज आया है, एक्चुअली ये क्या है मेरे पास 330 -330 और 30 दोनों क्या हैं, एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स हैं।
So the values of trigonometric functions of the angle -330 are the same as the values of the trigonometric functions of the angle -30. So this implies sine -330 is equal to sine 30, and sine 30 is equal to 1/2. Next, cosine -330 is equal to cosine 30, and cosine 30 is equal to square root of 3/2. नेक्स्ट अब हम लोग टेंजेंट देखने हैं. टेंजेंट -330 इज इक्वल टू टेंजेंट 30, एंड टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3. अब नेक्स्ट हम इन तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स को देखेंगे. साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट. -330 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30, एंड इसका अगर रेसिप्रोकल हो तो मेरे पास 2 आ जाएगा. नेक्स्ट, कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट -30 इज इक्वल टू सीकेंट 30. तो कोसाइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/√3. टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट -30 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30. तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा? √3. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 765 डिग्रीज गिवन है. फर्स्टली मैं 765 को डिवाइड करती हूँ 360 पे. 362 आर 720. अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज. तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 765 डिग्रीज इज इक्वल टू, सबसे पहले रिमाइंडर लिखेंगे 45 डिग्री प्लस कोशेंट लिखते हैं 2 इंटू 360. अब मेरे पास 765 और 45 के आगे को टर्मिनल एंगल्स आ गए. ये दोनों क्या है? एक दूसरे के को टर्मिनल्स एंगल हैं. सो द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस of the angle (765) are the same as the values of the trigonometric functions of the angle (45 degrees). So this implies sine 765 is equal to sine 45, and sine 45 is equal to 1/√2. Next, cosine 765 is equal to cosine 45, and cosine 45 is equal to 1/√2. नेक्स्ट टेंजेंट देखते हैं. टेंजेंट 765 इज इक्वल टू टेंजेंट 45, एंड टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1. अब इन तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग रेसिप्रोकल्स देखते हैं. साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है. कोसिकेंट 765 इज इक्वल टू कोसिकेंट 45. तो अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? √2 के इक्वल आएगा. कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट 765 इज इक्वल टू सीकेंट 45,
तो अगर कोसाइन का रेसिप्रोकल है तो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स, को टेंजेंट। 765 इज इक्वल टू को टेंजेंट 45 एंड दिस इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट स्टार्ट करती हूँ। 4 पार्ट में हमें एंगल गिवन है -675। तो फर्स्टली मैं गिवन एंगल को 360 पे डिवाइड करूँगी। -675 डिवाइड करना है 360 से। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो गिवन एंगल क्या है हमारे पास, माइनस साइन के साथ है। अब हम लोगों ने 360 को मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करना है कि हमारे पास 675 से बड़ी वैल्यू आए। तो इसके लिए मैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, -2 से। ये आ गया -720। इसको इन दोनों टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 45 डिग्रीज। ठीक है, तो गिवन एंगल -675 डिग्रीज इज़ इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहले मैं रिमाइंडर लिखूँगी 45 डिग्रीज प्लस कोशेंट लिखते हैं -2 इंटू 360। तो यहाँ से हमें पता चला -675 एंड 45 ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स हैं। अगर ये को टर्मिनल एंगल्स हैं इसका मतलब है सो द वैल्यूज़ ऑफ trigonometric functions of the angle -675 degrees are the same as the values of the trigonometric functions of the angle (45 degrees). So this implies sine -675 is equal to sine 45 and sine 45 is equal to 1 by square root of 2. Next, cosine -675 degrees is equal to cosine 45 and cosine 45 is also equal to 1 by square root of 2. Next, tangent -675 degrees is equal to tangent 45 and tangent 45 is equal to 1. अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग रेसिप्रोकल्स लेते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट -675 इज इक्वल टू कोसिकेंट 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट -675 इज इक्वल टू सीकेंट 45 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है को टेंजेंट -675 डिग्रीज इज इक्वल टू को टेंजेंट 45 एंड दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में गिवन है -17 π/3। ये रेडियंस में गिवन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करती हूँ। सो -17 π/3 इज इक्वल टू -17 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3। 17 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू -3060 डिवाइडेड बाई 3। अब न्यूमरेटर को 3 पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया -1020। अब ये हमारे पास गिवन एंगल किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्रीज में। अब इसको हम लोगों ने डिवाइड करना 360 पे, -1020 डिवाइडेड बाय 360। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पे गिवन एंगल क्या है हमारे पास, नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, अब हमने 360 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 1020 से बड़ी वैल्यू आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं 360 को -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। सो दिस इज़ इक्वल टू -1080। अब इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। और 60, अब इसको हम लोग लिखते हैं -17
पाई बाय 3 किसके इक्वल आ जाएगा? देखें डिवीजन में क्या है हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 60 डिग्रीज़। तो 60 डिग्रीज़ रेडियंस में किसके इक्वल होता है? पाई बाय 3 के। यहाँ पे मैं पाई बाय 3 लिख देती हूँ प्लस, सबसे पहले हम लोग क्वोशंट लिखेंगे -3 इंटू 360। अब 360 रेडियंस में किसके इक्वल होता है? 2 पाई का, तो यहाँ पे 2 पाई आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें को टर्मिनल एंगल मिल गया है -17 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स। अगर ये को टर्मिनल एंगल्स है इसका मतलब है सो द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of the angle -17 pi by 3 are the same as the values of the trigonometric functions of the angle pi by 3। ठीक है, दिस implies sin -17 pi by 3 is equal to sin pi by 3 and sin pi by 3 is equal to square root of 3 divided by 2। cosine -17 pi by 3 is equal to cosine pi by 3 and cosine pi by 3 is equal to 1 by 2। next tangent pi -17 pi by 3 is equal to tangent pi by 3 and tangent pi by 3 is equal to square root of 3। अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग रेसिप्रोकल्स लिखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट -17 पाई बाय 3 इज़ इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 3। तो साइन का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट कोसाइन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? सीकेंट के। सीकेंट -17 पाई बाय 3 इज़ इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 3। और अगर हम लोग कोसाइन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 के इक्वल। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? को टेंजेंट -17 पाई बाय 3 दिस इज़ इक्वल टू को टेंजेंट पाई बाय 3। सो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं आप स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 6 में गिवन है 13 पाई बाय 3। ये हमें एंगल गिवन है रेडियंस में, इसको मैं फर्स्टली डिग्रीज में कन्वर्ट करती हूँ। सो 13 पाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 13 इंटू 180। 13 इंटू 180 इज़ इक्वल टू 2340 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 780 डिग्रीज़। अब गिवन हमने एंगल को डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ 360 पे। 360 2s आर 720। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा? 60। अब मैं इसको लिखती हूँ, गिवन एंगल क्या था? 13 पाई बाय 3। 13 पाई बाय 3 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर क्या है? 60 की डिग्रीज़ में है, ठीक है। तो 60 जो है हमारे पास रेडियंस में क्या होता है? पाई बाय 3 प्लस सबसे आपको हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 2 इंटू 360 किसके इक्वल होता है? 2 पाई के इक्वल। यहाँ पे 2 पाई आ गया। इसका मतलब है 13 पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3 ये दोनों क्या है हमारे पास? को टर्मिनल एंगल्स हैं। सो द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of the angles (13 pi by 3) are the same as the values of
the trigonometric functions of the angle pi by 3. So this implies sine 13 pi by 3 is equal to sine pi by 3, and sine pi by 3 is equal to square root of 3 divided by 2. Next, cosine 13 pi by 3 is equal to cosine pi by 3, and cosine pi by 3 is equal to 1 by 2. Tangent 13 pi by 3 is equal to tangent pi by 3, and tangent pi by 3 is equal to square root of 3. अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग रेसिप्रोकल्स लिखते हैं. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट 13 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट 13 पाई बाय 3 इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 3, एंड दिस इज इक्वल टू 2. टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट 13 पाई बाय 3, एंड दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट पाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल. नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. 25 पाई बाय 6, तो इसको सबसे पहले मैं डिग्रीज़ में कन्वर्ट करती हूँ. 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 25 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6. 25 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 6. अब इसको 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया 750, ठीक है, डिग्रीज़. अब ये गिवन एंगल को हम लोगों ने डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया. अब गिवन एंगल इन डिग्रीज़ क्या है? 750. इसको डिवाइड करते हैं 360 से. 362 आर 720. इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्रीज़. तो इसको अब मैं जनरल एंगल की फॉर्म में किस तरह लिख सकती हूँ? 25 पाई बाय 6 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम लोगों ने किसको लिखना है? रिमाइंडर को, वो क्या है? 30 डिग्रीज़. और 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 6 के इक्वल, प्लस कोशेंट क्या है? 2 इंटू 360. 360 किसके इक्वल होता है? 2 पाई के. तो यहाँ से हमें को टर्मिनल एंगल्स मिल गए 25 पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6. ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स हैं. सो द वैल्यूज़ ऑफ trigonometric functions of the angle (25 pi by 6) are the same as the values of the trigonometric functions of the angle pi by 6. So this implies sine 25 pi by 6 is equal to sine pi by 6, and sine pi by 6 is equal to 1 by 2. नेक्स्ट हम देखते हैं कोसाइन 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोसाइन पाई बाय 6, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2. टेंजेंट 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 6, एंड टेंजेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग रेसिप्रोकल्स लिखते हैं. साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट. कोसिकेंट 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 6.
एंड दिस इज़ इक्वल टू 2। अगर हम लोग 1/2 का रेसिप्रोकल है तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट 25 π/6 एंड दिस इज़ इक्वल टू सीकेंट π/6। अब कोसाइन का अगर मैं रेसिप्रोकल हूँ तो क्या आ जाएगा? 2/√3। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट 25 π/6 इज इक्वल टू कोटेंजेंट π/6। तो टेंजेंट 25 π/6 का अगर रेसिप्रोकल है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √3 के इक्वल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। पार्ट नंबर 8 में गिवन है -71 π/6। फर्स्टली मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करती हूँ। -71 π/6 इज इक्वल टू -71 × 180। अब 71 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 12,780 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको हम लोग 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया -2130। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ 360 से। -2130 डिवाइडेड बाय 360। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास गिवन एंगल किस में है? माइनस साइन के साथ है, तो हमने 360 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2130 से बड़ी वैल्यू आए। ठीक है, तो 360 को अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा -2160। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा +30। तो अब इसको मैं जनरल एंगल की फॉर्म में लिख सकती हूँ। गिवन एंगल को -71 π/6 इज इक्वल टू, सबसे पहले रिमाइंडर लिखेंगे क्या है? 30। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिग्रीज में गिवन है, इसको अगर मैं रेडियंस में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? π/6 प्लस कोशेंट -6 और इंटू 360। 360 किसके इक्वल होता है? 2π। दिस मीन्स -71 π/6 एंड π/6 आर co-terminal angles. This implies the values of trigonometric functions of the angle -71 π/6 are the same as the values of the trigonometric functions of the angle π/6. This implies sin -71 π/6 is equal to sin π/6 एंड sin π/6 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट कोसाइन -71 π/6 इज इक्वल टू कोसाइन π/6 एंड कोसाइन π/6 इज इक्वल टू √3/2। टेंजेंट -71 π/6 इज इक्वल टू टेंजेंट π/6 एंड टेंजेंट π/6 इज इक्वल टू 1/√3। अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग रेसिप्रोकल्स लिखते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉसिकेंट -71 π/6 इज इक्वल टू कॉसिकेंट π/6। तो साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ 1/2 का तो वो क्या आ जाएगा? 2 के इक्वल। कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट -71 π/6 इज इक्वल टू सीकेंट π/6। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? 2/√3। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट -71 π/6 दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट π/6। तो अगर मैं इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लूँ तो क्या आ जाएगा? √3। स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट जो कि 9 पार्ट है वो स्टार्ट करती हूँ। 9 पार्ट में हमें गिवन है -1035 डिग्रीज।
तो फर्स्टली मैं गिवन डिग्रीज़ में जो एंगल है इसको 360 डिग्रीज़ पे डिवाइड करूँगी। -1035 डिग्रीज़ डिवाइड करना है इसको 360 पे। अब गिवन एंगल क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो हम लोगों ने 360 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि इस फैक्टर से इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू हमारे पास आए, ठीक है। तो 360 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है -1080। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया +45 डिग्रीज़। दिस इम्प्लाइज -1035 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज़ प्लस कोशेंट क्या है हमारे पास -3 इंटू 360। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल गया -1035 का जो को टर्मिनल एंगल है वो क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज़ है, ठीक है। अब दोनों ये क्योंकि हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स है, सो द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of the angle -1035 degrees are the same as the values of the trigonometric functions of the angle -45 degrees. This implies sine -1035 degrees is equal to sine 45। एंड स्टूडेंट्स साइन 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के कोसाइन -1035 इज इक्वल टू कोसाइन 45 डिग्रीज एंड कोसाइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। नेक्स्ट टेंजेंट -1035 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्रीज एंड टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोग रेसिप्रोकल्स को देखते हैं। तो फर्स्टली साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट -1035 इज इक्वल टू कोसिकेंट 45। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास √2 के। कोसाइन के रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स होता है सीकेंट -1035 डिग्रीज इज इक्वल टू सीकेंट 45 डिग्रीज एंड दिस इज इक्वल टू √2। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है को टेंजेंट -1035 डिग्रीज इज इक्वल टू को टेंजेंट 45 एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।